हेलो व्यूअर्स। तो जो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और लंबा भी है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप and amine group, serve as a monomer of protein, and there are 22 common alpha amino acids used by ribosome to make protein. जो हमारे पास है कॉमन नोन है 22 नोन है हमारे पास, और ये हमारे प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। जो अमाइनो एसिड है आर स्ट्रक्चर यूनिट दैट मेक अप प्रोटीन। दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म शॉर्ट पॉलीमर चेन कॉल्ड पेप्टाइड्स, और लॉन्गर चेन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन आयोनाइज्ड फॉर्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो हमारे पास आयन अमीनो एसिड है वो आयन की फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, बायोलॉजिकल सिस्टम में। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इसमें अल्फा कार्बन एटम है जो कि बाइंड होगा साइड चेंज रिप्रेजेंटेड बाय आर, which is different for each of 20 amino acids. अल्फा कार्बन अमीनो एटम साइड चेन से रिप्रेजेंटेड बाय आर, जो कि अलग होगा सभी 22 या 20 अमीनो एसिड्स के लिए। इट इज क्लियर, ये हमें आइडिया देता है कि कौन सा अमीनो एसिड है। इससे पता चल जाता है इसके स्ट्रक्चर से कि व्हाट इज विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स वी आर स्टडिंग, और इसके यूजफुल और हार्मफुल इफेक्ट क्या है, कहाँ यूज होगा कहाँ नहीं होगा। और दिस इज much useful for biochemist for easy understanding between each amino acids. अब हम इसकी करेंगे क्लासिफिकेशन पोलैरिटी के बेसिस पे, ऑन द आर ग्रुप ऑफ साइड चेन, और न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन हो सकती है इसकी। अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन ऑन द मेटाबॉलिक रेट, ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक, एंड इसके ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड। तो पोलैरिटी के बेसिस पे हमारे पास 5 तरीके से हम इसको क्लासिफाई करेंगे, नॉन पोलर और पोलर अमीनो एसिड। तो नॉन पोलर में एलिफेटिक और एरोमेटिक है, और पोलर में हमारे पास एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नो चार्ज है आर ग्रुप पे। तो यहाँ पे मैंने क्लासिफाई करा है नॉन पोलर अमीनो एसिड विद एलिफेटिक आर ग्रुप। नॉन पोलर है, एलिफेटिक है, तो इसमें जो है इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक है, चार्ज नहीं है। इसके एग्जांपल है एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ग्लाइसिन, मेथियोनिन, प्रोलिन। इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं कई बार, इससे जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह से आएंगे कि नेम द प्रोटीन दैट इज non-polar acids with aliphatic R group, non-polar amino acid example एल, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एली विच वन इज पोलर अमीनो एसिड। एग्जाम्पल दे देंगे आपको बहुत सारे, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, सिस्टीन, एक डाल देंगे ये वाला, या फिर लाइसिन। तो इसमें से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सा पोलर अमीनो एसिड है, नॉन पोलर अमीनो एसिड है। फर्दर भी कई बार आ सकता है पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके एग्जाम्पल जरूर नोट करना। पोलर अमीनो एसिड्स, अब नॉन पोलर में एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक में भी सेम होगा, अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम होंगे, और इसके एग्जांपल है फिनाइल, एलानाइन, टायरोसाइन, ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट आता है पोलर अमीनो एसिड विद नो चार्ज। नो चार्ज नहीं है इसके पास ऑन आर ग्रुप, मतलब दिस अमीनो एसिड पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। चार्ज जो इसमें चार्ज होगा इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो चार्ज। और the amino acid in this group are serine, threonine, tyrosine, cysteine, glutamine and asparagine. पोलर अमीनो एसिड विद पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा कि हमारे पास मोर अमीनो ग्रुप होगा एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कि इसको बेसिक बनाएगा। तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके एग्जांपल है लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टाडाइन। 3 एग्जांपल है पॉजिटिव पोलर अमीनो एसिड विद पॉजिटिव, ये इजी है लर्न करने को, लाइसिन, आर्जिन, हिस्टाइन। पोलर अमीनो विद नेगेटिव एसिड विद नेगेटिव चार्ज, इसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अमीनो ग्रुप, उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। और इसके एग्जांपल है एस्पारेटिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, साइड चेन के बेसिस पे एलिफेटिक साइड चेन हो सकती है, एरोमेटिक साइड चेन हो सकती है, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग साइड चेन हो सकती है, सल्फर कंटेनिंग साइड चेन हो सकती है, बेसिक
साइड चेन, एसिडिक साइड चेन, अमाइड साइड चेन, इमिनो साइड चेन, बहुत सारी हमारी जो साइड चेन है उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं. अमीनो एसिड विद नॉन पोलर आर ग्रुप. There are hydrocarbons in nature, hydrophobic and aliphatic and aromatic. Aliphatic R group alanine, valine, leucine, isoleucine, proline. Aromatic phenylalanine, tryptophan, methionine, tyrosine. इसके एग्जांपल्स ही लर्न करने पड़ेंगे. हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड्स, दे हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा. सीरीन एंड थ्यूरिनीन. सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, मतलब जो आर चेन है, जो इसका स्ट्रक्चर है उस पे हमारे आर आर जो सिस्टीन है और मिथुनिन, आर साइड चेन में सिस्टीन या मिथुनिन होगा. सिंपल अमीनो एसिड, सिंपल उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, सिंपल होंगे जैसे ग्लाइसिन, वैलिन, एलिनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन. मैंने इसमें स्ट्रक्चर इसलिए नहीं इसमें स्ट्रक्चर या डायग्राम्स इसलिए नहीं डाले हुए हैं बिकॉज वी डोंट नीड टू गो इन डीप केमिस्ट्री. सिंपल से हैं, इसके एग्जाम्पल लर्न करने हैं, वही इसके इस पेपर में आ सकते हैं. जो इसके एग्जाम्पल्स हैं कौन कौन से हैं इसे पहचानने और उसको क्रैम करना है. इसके ग्रुप्स की मैं रिप्रेजेंटेशन दे सकती थी, पहले मैं डाल रही थी पर बहुत लेंदी हो जाना था. और हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स, जिसमें जो साइड चेन रिंग विच पोजेस एटलीस्ट वन एटम अदर देन अदर, मतलब एक अलग होगा. हेट्रोसाइक्लिक. ट्रिप्टोफैन, हिस्टाडीन, प्रोलीन एग्जांपल होंगे. अमीनो ग्रुप कंटेनिंग amine group containing amino acid. Derivative of amino acid in which one group is carboxyl group has transformed into amide group. Asparagine, glutamine. Branch chain amino acid. Branch chain amino acid BCAA is an amino acid having aliphatic side chain with a branch leucine, isoleucine, valine. Amino acids contain secondary amine group proline. इसका एग्जांपल एक ही है. ये मैंने डिटेल में एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड्स अलग अलग करे हुए. कई बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं. तो इसमें जो लर्न करने के हैं वो एग्जांपल्स ही हैं. एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड है. बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टाडाइन. इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड में देयर साइड चेन कंटेन एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप विद डिसोशिएबल प्रोटॉन and renders electrochemical behavior to proton. Examples ही learn करने हैं. Acidic amino acid में aspartic acid, glutamic acid. Basic amino acid lysine, arginine, histidine. Nutritional classification, ये तो हमने पहले से पढ़ी हुई बचपन से, छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होती है. Essential amino acid, non essential amino acid. लेकिन जो थर्ड हम ये छोड़ देते हैं, दैट इज कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड. इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती और हमें डाइट में चाहिए, जैसे कि वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसाइन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानाइन, थ्यूरिनीन, ट्रिप्टोफैन. एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसेंशियल अमीनो एसिड. नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो कि बॉडी सिंथेसाइज कर देती है, इतनी जरूरत नहीं होती उसको. ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड. अब कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड वो है जो कि किसी कंडीशन पे ही बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे. जैसे सम अमीनो एसिड लाइक आर्जिनिन, हिस्टाडाइन आर ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर. जब बढ़ना होगा तभी ही रिक्वायर है बॉडी को. दे आर नॉट सिंथेसाइज इन सफिशिएंट अमाउंट ड्यूरिंग ग्रोथ, तो हमें चाहिए. सो इसेंशियल इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे हमें चाहिए. डिफरेंशिएट कर दिया है, एक बार रीडिंग मार लेना. इसमें जो डिफरेंस में है एग्जांपल्स देख लेना. और 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं, 11 इन नंबर. एसेंशियल अमीनो एसिड 9 इन नंबर. कंडीशनली इसेंशियल हमने पढ़ लिया कि आर्जिनिन, हिस्टाडाइन ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स के लिए यूज होते हैं. टायरोसाइन which is produced for phenylalanine. So if the diet is deficient in phenylalanine tyrosine, it will be required. कुछ केसेस में ही हमारे कंडीशनली इसेंशियल, तो इसके एग्जांपल होंगे आर्जिनिन एंड हिस्टाडाइन. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक फेट. मेटाबॉलिक फेट के बेसिस पे मतलब क्या होगा, उनका क्या बनेगा. ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड, इसमें क्या होगा, जो अमीनो एसिड है वो प्रिकर्सर सर्व करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन. फॉर ये प्रिकर्सर सर्व एज करेगा, प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बनाने में हेल्प करेगा ये वाले ग्लाइकोजेनिक
ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड। जो द अमीनो एसिड इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, इसके एग्जांपल्स 4 हमारे एग्जांपल हैं, एलानिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, मिथ्योनिन। नेक्स्ट हमारे पास है कीटोजेनिक अमीनो एसिड। इसमें हमारे एग्जांपल लर्न कर लो, ल्यूसीन एंड लाइसिन कीटोजेनिक है। ये फैट सिंथेसिस में हमारी हेल्प करते हैं। अब ये ग्लाइकोजेनिक और कीटोजेनिक अमीनो एसिड, ये थर्ड काइंड है जो कि दोनों करते हैं। द 4 अमीनो एसिड आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानाइन, टायरोसाइन और ट्रिप्टोफैन, प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज फैट। ये दोनों चीजें बना सकते हैं, ग्लूकोज भी बना सकते हैं, फैट भी बना सकते हैं। On the basis of number of amino and carboxylic group, मोनो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड, इसके एग्जांपल्स हैं मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड, इसके ये एग्जांपल्स हैं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है नंबर ऑफ अमीनो एसिड, बट चलो मैंने ऐड कर लिया फॉर द नॉलेज। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन पे, और बोल सकते हैं कि मेन अमीनो ग्रुप्स कौन सी हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो हमने 20 पढ़े हैं, और स्टैंडर्ड अमीनो के एसेंशियल के आगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है। Amino acid are building block of protein. The 20 standard amino acid also take part in formation of protein structures, alanine, valine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, and जितने भी है ये दोनों इनमें हमारे पास essential भी है, नॉन essential भी है, ये standard amino acids है। Next हमारे पास है non standard amino acids. Aside from 22 amino acids, there are many other amino acids that are non-proteogenic or non-standard. Those that either not found in proteins, मतलब वो प्रोटीन बनाने के काम में नहीं आ रहे, वो स्टैंडर्ड हमारे पास वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड नहीं है, पर वो नॉन स्टैंडर्ड है, कई बार वो चाहिए हमें। फॉर एग्जाम्पल कैरेटीन, गाबा आर नॉट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होंगे and in isolation by standard cellular machinery. Example hydroxyproline and silanomethionine. ये हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं बनेंगे, सेकेंडली इनका प्रोटीन सिंथेसिस में रोल नहीं है, लेकिन ये किसी और चीज में हमारी हेल्प कर रहे हैं और अमीनो एसिड्स हैं। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ये वहां पे हमारे नॉन स्टैंडर्ड प्रोटीन पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बाद कोई प्रोटीन चाहिए हो, वहां हमारे नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, which is modification after translation during protein synthesis. These modification are essential for functioning or regulation of protein. डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहे प्रोटीन फॉर्मेशन पे, पर रेगुलेशन में या फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बाद या उससे पहले ये वहाँ काम कर रहे हैं। और ये द carboxylation of glutamate allow better binding of calcium cations and hydroxylation of proline is critical for maintaining connective tissues. तो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हमें रिक्वायर है, बट डायरेक्टली नहीं है रिक्वायर। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ये डेरिवेटिव हो सकते हैं प्रोलीन के, लाइसिन के, जैसे एग्जांपल इसमें हाइड्रोक्सी प्रोलीन, हाइड्रोक्सी लाइसिन, मिथाइल लाइसाइन, कार्बोक्सी ग्लूटामेट, डेस्मोसाइन, सिलेनोसिस्टीन, सिट्रुलाइन, ऑर्निथाइन, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, बीटा एलानाइन, पैंटोथेनिक एसिड, गाबा, डोपा, होमोसिस्टीन, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। इसका एग्जांपल आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, बट थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए हमारे पास। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है हमारे अमीनो एसिड? सॉल्युबिलिटी, पानी में मिल जाएंगे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होंगे। दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मेल्टिंग पॉइंट इनका जनरली 200 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है। और जो टेस्ट है, दे कैन बी स्वीट, टेस्टलेस। जो टेस्ट होगा हमारा इसका स्वीट भी हो सकता है, टेस्टलेस भी हो सकता है, बिटर भी हो सकता है। स्वीट में हमारे पास हमारे ग्लाइसिन हो गए, एलानिन हो गए, वैलिन हो गए, टेस्टलेस में ल्यूसीन हो गए, बिटर में ये अर्जिनिन आइसोल्यूसिन हो गए। और मोनोसोडियम ग्लूटामेट बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जो कि हम मैगी में भी हमने देखा कि एमएसजी होता है, अजीनोमोटो, हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री में। तो ये भी एग्जांपल है हमारा प्रॉपर अमीनो एसिड का ही।
ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, all amino acid except glycine possess optical isomers due to presence of asymmetric carbon atom. all ग्लाइसिन को छोड़कर जो ये हमारा ग्लाइसिन सारे हमारे asymmetrical carbon atom है. This is glycine. Some amino acid have a second asymmetric carbon that is isoleucine and threonine. अब जो ये 30-31 है ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसमें थोड़ा ऐड हो गया ऐसे, so don't consider them. Amino acid as ampholytes. Amino acid contain both acidic and basic groups. एसिडिक कैरेक्टर भी है, बेसिक कैरेक्टर भी है, इसलिए इसको एम्फोलाइट्स बोल सकते हैं. They can donate a proton or accept a proton. Hence, amino acids are regarded as ampholytes. Physical deuterine. The amine and carboxylic acid functional groups are found in amino acid. दोनों functional group होंगे, एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और ये एम्फीप्रोटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, इसलिए इसको deuterine बोलते हैं. Carboxylic acid group can be deprotonated to become negative carboxylate and alpha amino acid can be protonated to become positive. कार्बोक्सिलिक एसिड को हम डीप्रोटोनेट करके नेगेटिव कार्बोक्सिलेट बना सकते हैं और अमीनो ग्रुप को प्रोटोनेट करके पॉजिटिव अमोनियम ग्रुप बना सकते हैं. तो हमारे पास जो बोथ NH2 जो ग्रुप्स हैं अमीनो एसिड में अंडरगो आयोनाइजेशन इन वाटर, वाटर में आयोनाइजेशन परफॉर्म करेंगे एट फिजियोलॉजिकल pH 7.4. तो ड्यूटराइन यही है कि दोनों चार्जेस इसके पास प्रेजेंट है, बस ये आइडिया होना चाहिए माइंड में. व्हाट इज ड्यूटराइन? इसके पास दोनों चार्जेस है, एम्फोटेरिक नेचर है, न्यूट्रल है, अमाइनो ग्रुप इज प्रोटोनेटेड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीप्रोटोनेटेड, soluble in polar solvent due to ionic character. Isoelectric point. The net charge of all form is present is zero, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों ग्रुप है, तो आपस में कैंसिल कर देंगे तो जीरो बन जाए. The pH और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? The pH is known as isoelectric point. अब isoelectric pH क्या हो गया? The pH at which a molecule exists as deuterine. उस मॉलिक्यूल की जब pH मतलब जो आयन की है वो जब ड्यूटराइन बन जाता है तो उस टाइम पे जो pH है हमारे पास उसको हम आइसोइलेक्ट्रिक pH बोल सकते हैं, जिसपे कोई चार्ज नहीं है. There is no net charge making the molecule electrically neutral. और अमीनो एसिड के एब्जॉर्ब किस रेंज पे होते हैं? 280 नैनोमीटर. मॉलिक्यूलर वेट इसका 100 to 50,000 डाल्टन तक जाएगा. अमीनो एसिड प्रोजेक्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ asymmetrical alpha carbon atom. Some are structurally stable and sterically hindered. Example है glycine. अमीनो एसिड possess enzymatic activities. ये तो हमें पता है कि enzymatic activities शो करता है अमीनो एसिड. अमीनो एसिड एग्जिबिट कोलाइडल नेचर एंड डीनेचरिंग प्रॉपर्टी भी इनमें होती है. अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टी डीकार्बोक्सिलेशन. अमीनो एसिड को डीकार्बोक्सिलेशन कर सकता है, अंडरगो डीकार्ब टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइंस. अलग अलग अमाइंस बन सकते हैं, जैसे हिस्टाडाइन से हिस्टामाइन, टायरोसाइन से टायरा. तो वैसे जो केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी आती नहीं है, जो जनरली नेम है फिजिकल प्रॉपर्टीज है और जो इसके नेम है कौन कौन सा है आइडेंटिफाई करने के लिए कि एसेंशियल अमीनो एसिड है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, या फिर सल्फर ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, कौन कौन से ग्रुप है, ये क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर भी चलो हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं. रिएक्शन विद एल्कलीज. द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड कैन रिलीज H positive ion with the formation of carboxylate ion. अब इसका जो रिएक्शन विद अल्कोहल एस्टरिफिकेशन. द अमीनो एसिड इज रिएक्टेड विद अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर्स. एस्टर बना सकते हैं हमारे. रिएक्शन विद डाइमिथाइल अमाइनो नेप्था सल्फोनाइल क्लोराइड. इसकी रिएक्शंस इससे हमारे पास फ्लोरोसेंट डेरिवेटिव बन सकते हैं. रिएक्शन विद एसिटिलाइजिंग एजेंट. इसके साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कलाइन मीडियम में पैथालोय अमीनो एसिड मिलेगा हमारे पास. सैंगर्स रिएजेंट. रिएक्शन विद सैंगर्स रिएजेंट 1 फ्लोरो 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन को हम सैंगर्स रिएजेंट बोलते हैं.
और जब अमीनो एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है तो येलो कलर डेरिवेटिव देता है। रिएक्शन विद एनहांस रिएजेंट, इसके साथ रिएक्ट कर देंगे, अमीनो एसिड इसके साथ रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट हमारा दे देंगे। रिएक्शन विद अमोनिया, एस्पेटिक एसिड इसके साथ अमोनिया के साथ एस्पेरेजिन दे देंगे, ग्लूटामिक एसिड अमोनिया के साथ ग्लूटामाइन देंगे। The amino acid behave as a base and combine with acid to form salts. Reaction with anhydrins, इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्लू पिंक कलर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ल्यूमिन्स पर्पल। और कलर रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स, कलर रिएक्शंस ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस लिखे एक साइड पे, स्पेसिफिक अमीनो ग्रुप और कलर क्या शो करते हैं ये मैंने लिखा। ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन, इसमें बेंजीन रिंग ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, फिनाइल ट्रिप्टोफैन येलो कलर देंगे। मिलिन्स रिएक्शन में फिनोलिक ग्रुप रेड कलर देंगे। हॉपिंग कोल रिएक्शन में इंडोल रिंग पर्पल देंगे। और ऐसे ही मैंने अदर जो ये है साकागुची रिएक्शन और ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो ही थे जो मैंने, ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन है आपका वो मेंशन करा है। केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी पूछी नहीं जाती कोई भी पेपर में, पहले पेपर्स में। इसका जो पेपर्स है प्रीवियस ईयर पेपर्स वो है ही नहीं जनरली कहीं है, नहीं तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करती हूँ और उसके अकॉर्डिंग करती डिटेल में डिस्कस करती प्रीवियस ईयर पेपर, पर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ। फिर भी मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड अमीनो एसिड से, वो जनरली हमारे नेम से रिलेटेड आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी कम आते हैं, थोड़े बहुत आ जाते हैं। और किस टाइप का अमीनो एसिड है, जैसे सल्फर अमाइन है, सल्फर वाला है, अमाइड वाला है, इसके पूछ लेंगे, एग्जाम्पल पूछ लेंगे। आर ग्रुप के बेसिस पे जो क्लासिफाई करा था उसके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। जनरली पेपर्स में इस टाइप के अमीनो एसिड्स आते हैं, तो आपने उस पर ज्यादा ध्यान देना। फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस इन ह्यूमंस, नॉन protein amino acids also have important role as a metabolic intermediates, such as in biosynthesis of neurotransmitter gamma aminobutyric acid. नॉन प्रोटीन फंक्शंस क्या है अमीनो एसिड के? न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करेगा, सेरोटोनिन, डोपामाइन, precursor, the tryptophan is a precursor of neurotransmitter serotonin. Tyrosine is a precursor of neurotransmitter dopamine. Glycine is a precursor of porphyrins such as heme. Very important examples. Do learn it. Arginine, precursor of nitric oxide. Ornithine, S-adenosylmethionine are precursor of polyamines. Aspartate, glycine, glutamine are precursor of nucleotides. Phenylalanine is a precursor of various phenyl propanoids which are important in plant metabolism. Enzymes में अमीनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टेट, राइबोन्यूक्लियेज, पायरुवेट डिहाइड्रोनेज, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, रेगुलेटरी हार्मोन्स में, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में, मायोग्लोबिन और जेनेटिक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, हिस्टोन्स में, इम्यून प्रोटीन, गामा ग्लोबुलिन्स। और इसमें प्रोटीन के जो अमीनो एसिड है एज ए प्रोटीन काम करेगा, एंजाइम काम करेगा, और उसके जो फंक्शंस है वो यहाँ पे है। एंजाइम्स भी एक प्रोटीन की फॉर्म में, एंजाइम्स प्रोटीन फॉर्म में, प्रोटीन किस चीज़ के? अमीनो एसिड के। तो जनरली अमीनो एसिड्स क्या, इसका कंक्लूजन हमारे पास ये है कि अमीनो एसिड्स आर द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेसेस, बेसिस सारी लाइफ प्रोसेसेस का बेस है। दे आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है। अमंग देयर इंपॉर्टेंट टास्क आर ऑप्टिमल ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट करने का, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का और सब जगह ट्रांसपोर्ट करने का हेल्प करता है। और हमारे बहुत सारे डिजीज, अगर ये नहीं होंगे तो डिजीज हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाएगी, और होंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, हमारे डिजीजेस से बचाएंगे, डेफिशिएंसी डिजीज से बचाएंगे। सो अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे लाइफ प्रोसेसेस का, प्रोटीन का, एंजाइम्स का, एंड दिस इज इट। सो दैट्स ऑल। एंड अगर ये हेल्पफुल रही है वीडियो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट, और अपनी क्वेरीज भी आप कमेंट में डाल सकते हैं।